हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जो है ना वो पूरा का पूरा क्वाड्रिक इक्वेशन पर है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटा जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी 2। क्लियर? ना तो 2 से छोटी होगी और ना ही 2 से बड़ी होगी। हाईएस्ट पावर की हम बात कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। क्या फर्स्ट इक्वेशन देख के आप बता सकते हो क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। देखिए इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाँ जी ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्लियर? सेकंड देखिए, क्या आप इसमें देख के बता सकते हो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? सिर्फ पावर 2 को देख के आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर की हम बात करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल। x की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है हमें। लेकिन क्या ये भी आप इसको कह सकते हो ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम x की पावर 0 मानते हैं, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आपको कुछ क्वेश्चन इक्वेशंस दी हुई हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो लास्ट में इक्वेशन आएगी उसको देख के आपको बताना है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर है पावर, तो आपको पावर अपनी अच्छे से आती है 9th क्लास में। a प्लस बी की पावर 2 का हमारा फॉर्मूला होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। आप इसी वाली पावर को, इसी वाले फॉर्मूले को इसी में लगाइए, तो हमारा हो जाएगा x की पावर 2, a हमारा x है और b हमारा 1 है। क्लियर है? प्लस 2 आया फॉर्मूले से, a हमारा है x, मल्टीप्लाई का साइन चलेगा, और फिर आ गया b हमारा है 1, b हमारा है 1 की पावर 2। ये चीज़ क्लियर हुई? आगे देखिए, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया x से तो आया 2x, और जब 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 3 6। क्लियर हो गया? अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 2x प्लस 1 की पावर 2 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1। क्लियर? x की पावर 2, देखो 2x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, ये दोनों कट जाते हैं। या फिर आप ये देखिए कि ये 2x जब इक्वल के इधर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है वो 0 हो जाएगा। क्लियर? प्लस 6 प्लस 1 माइनस का 6 जब आपके लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब देखिए ये दोनों फिर से सॉल्व हो रहे हैं, 6 + 1 7। अब आप बता सकते हो क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? तो आप कह देंगे यस इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो ब्रैकेट को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड वाला नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट। ये चीज क्लियर हुई? सेम आप रूल लगाओगे इधर की साइड भी, क्योंकि यहाँ पर भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर और सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x। क्लियर है? जब आपका माइनस का नंबर हो तो थोड़ा केयरफुली मल्टीप्लाई करना। जब 2x को -2 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो आएगा माइनस का 2x, और जब माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो माइनस प्लस माइनस 2 1 2। ये चीज़ क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप सेम चलेंगे। x को x से किया तो x², x को 3 से किया तो 3x, -1 को जब x से किया तो -1x, और -1 को जब 3 से किया तो -3।
ये स्टेप क्लियर है। इसमें देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर था और यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, दोनों कट गए है ना। 2x में से 1x माइनस हुआ तो -x -2 बंद करना। 3x में से 1x को माइनस किया तो 2x -3। ठीक है, अब आप यही देख के बता सकते हो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्वायर तो पहले ही कट गया। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट आप यहाँ लिख सकते हो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गए दोनों। नेक्स्ट बढ़े, चलिए नेक्स्ट में यहाँ तो सिंपल नंबर्स दे रखे हैं, इनका तो आपको कुछ करना ही नहीं है अभी। ठीक है, पहले आप इस नंबर को ब्रैकेट के इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, और जब आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ये चीज क्लियर है। अब x² माइनस 2x, ये 2x वाला नंबर, इसको भी इस x वाले नंबर के साथ लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा। 6 को भी लिया ये लेफ्ट हैंड साइड पर, तो प्लस का 6 इक्वल टू में कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नंबर्स हमारे प्लस होंगे लेकिन साइन बड़े नंबर के आगे का आता है, दोनों ही इक्वल है तो मैंने माइनस ही लगाया है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कह दोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 2 ब्रैकेट आ गए हैं। अभी मैंने आपको यहाँ थर्ड क्वेश्चन कराया था ना, फर्स्ट के बाद मैंने थर्ड ले लिया था। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया था, जब 2 ब्रैकेट होते हैं तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट। ये चीज क्लियर है। सेकंड वाले ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे आप? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। कोई डाउट? बढ़े आगे। यहाँ पर फिर से आपने जो ब्रैकेट यहाँ सॉल्व किया था सेम ब्रैकेट यहाँ सॉल्व होना है। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है हमारी, फिर x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, और जब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बता दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब पहले पावर के साथ इनका जोड़ा बनाइए। ये पावर 2 है, इधर आ जाएगी, माइनस की हो गई। इन दोनों को वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए। 6x में से 1x माइनस होएगा तो माइनस का 5x आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x वाला नंबर है, इसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे इसके साथ में रख दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर। बचेगा -3 इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब 2x में से 1x को माइनस कीजिए। देखो स्क्वायर वाला ही स्क्वायर वाले के साथ सॉल्व होगा, आप इसको इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते, सेम पावर वाले ही सॉल्व होते हैं। तो 2x² में से जब 1x² गया तो आया 1x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 10x हो गया, और माइनस का 3 इक्वल टू में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी हमारी 2 आ रही है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में अगेन आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, और अब 2 ब्रैकेट्स आपने सॉल्व करना सीख लिया है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर और सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट। क्लियर। सेम यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर और सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x², 2x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और x रह जाएगा ऐसे ही। जब -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और जब -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 3। ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़िए। x को x से करा तो अगेन x², x को 1 से किया तो -x,
ठीक है, 5 को x से किया तो 5x और 5 को 1 से किया तो मल्टीप्लाई में माइनस में 5। ठीक है, चलिए अब ग्रुपिंग करते हैं, सेम पावर वाले साथ करते हैं। 2x², ये स्क्वायर वाला इधर आएगा तो माइनस स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों x वाले नंबर हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी कि 7x। ठीक है, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4x आएगा ना, 4x को आप इधर ले आइए तो माइनस 4x। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 3 इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा, 0 नहीं, ये वाला -5 भी तो आएगा ना, +5 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों को फिर से सॉल्व कीजिए, x² आएगा, माइनस हो जाएंगे ना, 7 माइनस 4 माइनस 11x, 5 और 3 8। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है जी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी 1 आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, आगे तो कुछ करने के लिए है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी आपको खोल के दे रखा था पूरा, बस इसमें एक आइडेंटिटी लगनी है। कौन सी आइडेंटिटी है वो देखेंगे। a माइनस बी की होल स्क्वायर हमारा होता है a की 2 माइनस 2ab और प्लस b की पावर 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पर। चलिए लगाते हैं इस आइडेंटिटी को। a की पावर 2, a आपका है x और b आपका है y, 2 माइनस 2, तो a की पावर 2 यानी कि x की पावर 2 हो गई, -2 आया फॉर्मूले से। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, अब b की पावर 2, b क्या था हमारा 2 था, उसकी पावर 2 कर देंगे। क्लियर? अब इसको तो कुछ करना नहीं है फिलहाल ना, आप इसको सॉल्व कीजिए, इस वाली साइड को जितना आप कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4x और 2 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो अगेन 4। क्लियर? देखिए ये फिर से कट गया आपका, तो आपको यहीं से देख के पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भैया नहीं बनने वाली। ठीक है, अब आप चाहो तो यहीं पर नो कर सकते हो, सॉल्व करके दिखाना है तो भी कोई इशू नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 आ रही है हमारी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में ना बेटा एक आइडेंटिटी आप लोग यूज़ करते हो जो कि 9th क्लास की है। पहले इस आइडेंटिटी को देख लो, मैं इधर लिख दूँ a प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी होती है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। क्लियर है? पहले आप दोनों के 3 कर दीजिए, देन 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, याद करना बहुत आसान है बेटा, दोनों की पावर पहले 3 लगा दीजिए, फिर 3ab लिख करके एक बार a की स्क्वायर कर दीजिए और एक बार b की स्क्वायर। क्लियर? चलो लगाएं इस आइडेंटिटी को। a की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 हो गया, b की पावर 3 है यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, 3 इंटू a² यानी कि x² हो गया, इंटू b यानी कि ये 2 हो गया। क्लियर? प्लस 3 आया आइडेंटिटी से हमारी, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2 और b की पावर 3 लगानी है तो 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना पूरे को, तो आ जाएगा 2x की पावर 3 और 2x को जब -1 से करोगे तो -2x। क्लियर हो गया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 3, 2 की पावर को 3 बार खोलिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन तीनों को सॉल्व कीजिए पहले।
3 2 6, 6x²। क्लियर। अब करिए इनको सॉल्व। तो 2 की पावर 3 आपका आएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 24। बाकी का तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे नोट कर दीजिए, 1 मिनट, ठीक है। अब पावर्स को साथ में लेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाले के साथ है ही नहीं स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले को आप नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए विदाउट स्क्वायर में, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। क्लियर। सारे नंबर इधर आ गए ना, बचेगा सिर्फ यहाँ पर 8 और इक्वल टू में 0, ठीक है। स्पेस है नीचे, है स्पेस, एक लाइन का है, हो जाएगा एक लाइन में। चलो अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचेगा -x⁻³ क्लियर। 6x² प्लस 24 में 2 को ऐड कीजिए, 26x आएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर जो आई है ना, वो आई है 3, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। तो बस आप लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, लास्ट इस वाले क्वेश्चन का। देखो इसमें ये वाला पार्ट तो सॉल्व है, ठीक है, यहाँ तो कोई आइडेंटिटी वगैरह लग नहीं रही है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगेन आपका माइनस वाला फॉर्मूला लगता है, तो बेटा इसी फॉर्मूले को चेंज करिए। जब माइनस हो जाएगा ना, तो आप यहाँ माइनस, क्लियर, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और एक आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। जो b² वाला पार्ट है ना, सिर्फ वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। प्लस के फॉर्मूले में सारे प्लस में थे, लेकिन माइनस के फॉर्मूले में सारे माइनस में नहीं है, लास्ट वाला प्लस में रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं अपनी और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाइए। a⁻³ माइनस b⁻³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर है। x³ माइनस 4x⁻² माइनस x प्लस 1। पहले इसको सॉल्व करते हैं जितना हो सकता है। x⁻³ 2⁻³ टाइम ओपन करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्यों? 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 8। क्लियर है। आगे बढ़िए, ये मैंने b लिख दिया, 3a² b यानी कि हमारा 2, ठीक है। 3 2 6 और x⁻² ऐसे ही आ गया। इसको ओपन करिए, 2⁻² हो गया 4, 2 2 4, 4 3 12। क्लियर है। अब इधर देखिए बेटा, x⁻³ से x⁻³ तो कट हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, -4x²। अब इधर से आप एक एक करके टर्म लाते रहिए, स्क्वायर वाली इधर आकर के प्लस हो जाएगी, प्लस 6x²। प्लस में ये x है हमारा, ये x वाली टर्म इधर ले आइए लेफ्ट में, तो -12x हो जाएगा। क्लियर। अब ले लीजिए +1 को और फिर -8 को भी आप इधर लेके आओगे, तो ये +8 और इक्वल टू में 0 बचेगा। क्लियर है। अब 6x² में से जब 4x² जाएगा तो बचेगा 2x²। 12x में माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएंगे 13x, बड़े नंबर के आगे का साइन आएगा, और ये हो गया हमारा 9, दोनों ही प्लस के थे ना। तो अब आप देख के बताइए, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है, यस इट इज एन क्वाड्रिक इक्वेशन।